भारत के इस एक्शन से चीन और पाक घुटनों पर आ जाएंगे। सांप मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान और चीन दोनों घुटनों पर आ जाएं? इस विषय पर बात करते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह की भारतीय संसद में कही गई इस बात के कुछ अंश को सुन लेते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। गृह मंत्री के संसद में दिए गए इस भाषण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जिस पर चीन का कब्जा है वह सभी क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हिस्सा और भारत की भूमि है। इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। गृह मंत्री का यह भाषण यह दर्शाता है कि भारत सरकार इसके लिए बहुत ही गंभीर है और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन सरकार चीन अधिकृत अक्साई पर अभी हाथ नहीं डालेगी। उसकी पहली प्राथमिकता पाक अधिकृत कश्मीर पर रहेगी, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत हमला करता है तो यह भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वह वर्तमान में भारत को टक्कर दे सके। इसमें किसी भी तीसरे देश को कूदने की जरूरत नहीं होगी। यदि भारत युद्ध करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस ले लेता है तो जितना नुकसान पाकिस्तान को होगा उससे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। अब यह समझ लीजिए कि चीन और पाकिस्तान का नुकसान कैसे होगा। सीपैक चीन की यह महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें वह अफ्रीका और मध्य एशिया तक व्यापार करके अरबों डॉलर कमाएगा। साथ ही व्यापार के लिए सैन्य चुनौती भी पेश करेगा। भारत यदि पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेता है तो इससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत को मिल जाएगा और दूसरा चीन को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान तो होगा ही, उसकी महत्वाकांक्षी योजना सीपैक का जो सपना है वह चूर चूर हो जाएगा। साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर में चीन ने जो तंत्र बनाया है वह भी भारत का हो जाएगा। भारत सरकार इस पंचवर्षीय योजना में इसे पूरा करना चाहेगी। इसके लिए सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर अपने आप को काफी मजबूत किया है और साथ ही रणनीतिक तथा सैन्य रूप से भी मजबूत बना रही है। अब जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत को चीन से प्रत्यक्ष खतरा कितना है। तो एक बात समझ में आती है कि चीन भारत से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, यानी सीधे चीन से भारत पर हमला नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है तो वह गलवान की घटना के समय ही देखने को मिल जाता। यदि भारत पाक अधिकृत कश्मीर को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करता है तो चीन कुछ न कुछ खुरापात अवश्य करेगा। यदि वह ऐसा करता है और वह पाकिस्तान के साथ युद्ध में कूदता है तो भारत के समर्थन में चीन से गुस्साए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश चीन की धुलाई के लिए आगे आ जाएंगे। ये सभी देश चीन के कोरोना और उसकी विस्तारवादी नीति तथा पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों से अत्यधिक त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए इन दोनों धूर्तों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और भारत को पाक अधिकृत कश्मीर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस तरह से पाकिस्तान और चाइना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे और एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। यदि पाकिस्तान और चीन दोनों युद्ध में कूदते हैं तो फिर दोनों की तबाही बिल्कुल तय है। विश्व मानचित्र में दोनों ही सिकुड़ जाएंगे, इतना तय है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।